गद्य आकलन। गद्य आकलन के अंतर्गत एक गद्य खंड दिया जाता है, यानी गद्य आकलन के अंदर आपको एक गद्य खंड दिया जाएगा। इस गद्य खंड पर आधारित 5 प्रश्नों की निर्मिति अपेक्षित होगी, यानी यहाँ पर जो गद्य खंड दिया जाएगा उस पर से आपको 5 प्रश्नों की निर्मिति, 5 प्रश्न लिखने हैं, यानी 5 प्रश्न गद्य खंड पर आधारित ही होना चाहिए। प्रश्नों का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है, यानी कौन सी चीज़ों को ध्यान देना है। प्रश्नों के पहला नंबर है, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए। तो प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करना है। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही हो, तो प्रश्न के उत्तर अगर लिखे जाए या बताए जाए तो वो गद्यांश रूप में ही हो। प्रश्न सार्थक हो तथा प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है, यानी प्रश्न सार्थक यानी सही, योग्य ऐसे ही हो तथा प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है। प्रश्न पूरा लिखकर हो जाने के बाद में उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लिखना या बनाना आवश्यक है। छात्रों को प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, तो बच्चों को कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बनाने हैं। तो छात्र प्रश्न की निर्मिति के लिए निम्न प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी छात्र प्रश्न तैयार करने के लिए इन निम्न शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके उससे प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रश्न बनाना है तो कौन, कब, कहाँ, किसका, कितना, क्या, क्यों, कौन सा, कैसे, इन शब्दों का इस्तेमाल करके वह प्रश्न तैयार कर सकता है। यानी गद्य आकलन में आपको दिया गया जो भी गद्य आकलन है तो उसमें से इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप सही से सवाल या प्रश्न बना सकते हैं। अब निम्नलिखित गद्य खंड ध्यान से पढ़कर 5 प्रश्न तैयार कीजिए, जिनके उत्तर एक एक वाक्य में लिखे जा सके। यानी नीचे आपको एक गद्य खंड दिया गया है, जिनके उत्तर आपको एक एक वाक्य में आए ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं। तो पढ़ते हैं। एक प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रवृत्ति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। यानी सुंदर प्रतिभा यानी दिखना, सुंदर जो दिखाई देता है, मन भावनी चाल जिसकी होती है, और स्वच्छंद प्रवृत्ति साफ सुथरे दिल का, प्रवृत्ति का, सोच का जो होता है, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, उससे ही दोस्ती हो जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। तो यह चीज़ तो ज़रूरी है ही, उसी के साथ में ज़िंदगी के संग्राम में, लड़ाई में साथ देने वाले मित्रों में उसके कुछ अधिक बातें चाहिए। वो कौन सी है? मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, यानी दोस्त हम उसे ही नहीं कह सकते जिसकी गुणों की, क्वालिटी की हम सिर्फ तारीफ़ करें, प्रशंसा करें, पर जिसे हम स्नेह न कर सके, हम उसे प्यार न कर सके, जिससे हम अपने छोटे काम को तो निकालते जाएं, जिसे हम अपने छोटे छोटे काम ज़रूर निकाल सकते हैं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें,
और दिल में हम उससे नफरत, घृणा मतलब नफरत करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो मित्र हमें सच्चे पथ यानी रास्ते प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला, सही राह दिखाने वाले के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, जिसे हम भरोसा कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए। दोस्त हमारे भाई की तरह होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, जिसे हम अपना प्रीति यानी प्यार के पात्र बना सके। हमारे और मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और मित्र के बीच में सच्ची सी सहानुभूति, अपनापन होना चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे दोनों मित्र एक दूसरे की बराबरी खोज खबर ले, यानी जो मित्र ऐसे हों कि जो अपने दोस्त की खोज खबर रखे, उससे बातचीत कम से कम सालों से नहीं, महीनों से नहीं तो 15 दिन में से तो भी कम से कम उसकी खोज खबर रखे, हाल चाल पूछे। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो एक मित्र को अगर कोई चीज़ में नुकसान या फ़ायदा हुआ है, हानि यानी नुकसान, लाभ यानी फ़ायदा हो गया है, तो दूसरा अपना हानि लाभ समझे, तो दूसरा अपने आप को उस हानि लाभ की तरह समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, तो दोनों मित्र एक ही तरह का काम या व्यवहार या कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे एक मित्र अगर सर्विस कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा मित्र भी उसी तरह की कोई सर्विस करे। वो हो सकता है कोई बिजनेस या कोई काम कर रहा हो। एक ही रुचि के हो या फिर एक ही रुचि, एक ही सोच और एक ही चीज़ पसंद आए, ऐसे हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में भी बराबर की प्रीति और मित्रता देखी जाती है। तो दो अलग अलग प्रवृत्ति के, अलग अलग सोच के मनुष्य में भी बराबर की या बराबर से एक प्रीति यानी प्यार और मित्रता देखी जाती है। तो यह एक पद्यांश गद्य खंड दिया गया है, जिसकी सहायता से 5 प्रश्न तैयार करने हैं। तो प्रश्न तैयार करते हैं। किन बातों को देखकर मित्रता की जाती है, यानी कौन सी चीज़ें देखकर इंसान मित्रता करता है। दूसरा प्रश्न है, हमारे और मित्र के बीच क्या होनी चाहिए, तो हम और अपने मित्र में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तीसरा सवाल है, मित्र किसे नहीं कहना चाहिए, तो मित्र हम किसे नहीं कह सकते। चौथा सवाल, सच्चा मित्र कैसा होता है, तो सच्चा दोस्त किस तरह का होता है। पांचवा सवाल है, मित्रता के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो दोस्त के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यह सारे प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में, एक एक वाक्य में ही यही गद्य आकलन में मिल जाएंगे। और इसी तरह से आसानी से मिलने वाला और आसानी से गुण प्राप्त करने वाला ये सवाल है। तो अब हम दूसरा गद्य आकलन देखते हैं, जिसको पढ़कर हम दूसरे गद्य आकलन के प्रश्न भी तैयार करेंगे। तो यह भी दूसरा भी यही है कि जिसमें बताया गया है, गद्य आकलन पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 प्रश्न तैयार कीजिए, जिनके उत्तर एक वाक्य में लिखे जा सके। और यह जो भी गद्यांश दिया गया है उसके जवाब भी
एक एक वाक्य के ही होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। हंसने का सामाजिक पक्ष भी होता है। तो हंसने का सामाजिक समाज से रिलेटेड ऐसा पक्ष भी होता है। हंसकर हम लोगों को अपने निकट ला सकते हैं। तो हम हंसकर लोगों को अपने करीब ला सकते हैं और व्यंग करके उन्हें दूरस्थ बना देते हैं। यानी उनका व्यंग, उनकी बुराइयां बताकर उनसे हम दूरस्थ यानी दूर बन जाते हैं। यानी किसी के भी ऐब, किसी की भी बुराई बताई जाए तो उससे आदमी उस इंसान से दूर हटने लगता है। इसीलिए जब भी हंसकर हम लोगों को अपने निकट ला सकते हैं तो व्यंग बताकर हम उससे दूर भी हो सकते हैं। तो यही हंसने का सामाजिक पक्ष है। जिसको भगाना हो उसकी थोड़ी देर हंसी खिल्ली उड़ाइए। अगर आपको किसी को आपसे दूर भगाना है तो उसको हंसकर उसकी खिल्ली, उसकी मजाक उड़ाइए। वह तुरंत बोरिया बिस्तर गोल कर पलायन करेगा। तो वो अपना बोरिया बिस्तर, अपना सामान समेट कर गोल कर पलायन करेगा, वहाँ से भाग जाएगा। जितनी मुक्त हंसी होगी उतना समीप व्यक्ति खींचा आएगा। तो जितनी खुलकर हंसी यानी जो मुस्कुराहट जो है वो कोई भी भाव न रखते हुए हंसी जाए, मुक्त ऐसी हंसी हो तो उसके करीब समीप व्यक्ति खींचा जाएगा। तो उसके करीब लोग खींचे चले जाते हैं। इसीलिए तो श्रोताओं की सहानुभूति अपनी ओर घसीटने के लिए चतुर वक्ता अपना भाषण किसी रोचक कहानी या घटना से आरंभ करता है। तो जैसे ही श्रोता यानी सुनने वाला, सुनाने वाला जो होता है वो सहानुभूति, लोगों का अपनापन पाने के लिए और घसीटने के लिए, उनको अपने करीब लाने के लिए वक्ता, चतुर वक्ता, होशियार वक्ता अपना भाषण, अपना स्पीच किसी रोचक कहानी, कोई रोचक रोमांच ऐसी कहानी या घटना से आरंभ करते हैं। तो कोई घटना या कहानी से शुरुआत करते हैं। सामाजिक नियमों और मूल्यों को, समाज के नियम और मूल्य, वैल्यू जो है या जो भी दुनिया में जिए जाने वाले जो भी संस्कार जिन्हें कहा जाए, वो जो मूल्य है को मान्यता दिलाने, उसकी मान्यता पाने के लिए और रूढ़ियों को निष्कासित करने में, रूढ़ियाँ, परंपराएं जो पुरानी, जो निष्कासित यानी आउटडेटेड जिसे बोला जाए, या जो आज के ज़माने में योग्य नहीं है, ऐसी जो रूढ़ियाँ हैं उनको हटाने के लिए पुलिस या कानून आदि सहायता नहीं करते। तो पुलिस या कानून कोई काम नहीं कर सकते, किंतु वही हास्य का चाबुक और वही चीज़ हटाने के लिए हास्य का, मजाक का चाबुक लेकर अचूक बैठता है, उस पर असरदार बैठता है। उस पुरानी रूढ़ियों को हटाने में वो काम आता है। मजाक के कोई कोड़े और हास्य के बाण मारकर आदमी को रास्ते पर लाया जा सकता है। तो हास्य के बाण और मारकर आदमी को सही रास्ता दिखाया जा सकता है। इस प्रकार गुमराह बने हुए समाज की रक्षा की जा सकती है। इस तरह से जो समाज हमारा गुमराह हो चुका है, रूढ़ी परंपराओं में अपने आप को लपेटा हुआ है, तो उससे आज़ादी पाने के लिए, वह रक्षा करने के लिए हास्य ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इस प्रकार गुमराह बने हुए समाज की रक्षा की जा सकती है। तो गुमराह बने समाज की रक्षा करने का काम हास्य या जो बुराइयां हैं वो हंसकर या उसकी कमियां बताकर की जा सकती है।
यह था दूसरा परिच्छेद। गद्य में दूसरे गद्य आकलन में 5 प्रश्न ऐसे बनाना है जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आदमी को किस तरह रास्ते पर लाया जा सकता है? तो आदमी को सही रास्ते पर लाने का काम कौन कर सकता है? दूसरा, चतुर वक्ता अपने भाषण का प्रारंभ कैसे करता है? तो चतुर वक्ता स्पीकर अपने भाषण का प्रारंभ कैसे करता है? तीसरा, समाज में हंसी और व्यंग का क्या उपयोग होता है? तो समाज में जो हंसी और व्यंग या बुराइयां जिस इंसान में होती है वो जो बताई जाती है तो उसका क्या उपयोग होता है? उसका कोई उपयोग भी होता है कि जिसका समाज में हंसी और व्यंग हटाने में उपयोग होता है? हास्य का चौथा सवाल, हास्य का चाबुक कौन सा विशेष कार्य करता है? तो हास्य का चाबुक यहाँ पर कौन सा विशेष काम करता है? पांचवा, हंसकर हम किसके निकट जा सकते हैं? तो हम हंसकर किसको अपने करीब ला सकते हैं, निकट ला सकते हैं, या हंसकर हम किसको दूर भगा सकते हैं, यह भी हो सकता है। तो इसी तरह से 5 प्रश्न तैयार ऐसे करना है कि जिनके उत्तर कम से कम एक शब्द में, एक वाक्य में हो, जिसका फ़ायदा कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर पाने के लिए या गुण पाने के लिए हो सकता है। इसी तरह से गद्य आकलन यह कम से कम वक्त में पूरा होने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा गुण पाने वाला ऐसा लाभकारी प्रश्न है।